तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में कुछ ऐसी क्रोम की शॉर्टकट कीज बताई थी जिसे कि आप माउस और कीबोर्ड दोनों से कर सकते हो और उन ट्रिक्स से आपका काफी ज्यादा टाइम भी बचेगा। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, वो लोग यहाँ पे आई बटन को दबा के इस वीडियो के पार्ट 1 को देख सकते हैं। और अगर कोई इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे देख रहा है तो वो लोग प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के लास्ट में जिन लोगों की इंग्लिश कमजोर है, मैं उन लोगों को लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको कुछ मिनटों में कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस या फिर पैराग्राफ गूगल क्रोम खुद से पढ़ के सुनाएगा, और वो भी हिंदी में। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक फैक्ट टीवी में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो के लास्ट में कहा था कि कंट्रोल 0 का जवाब मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कुछ ही देर में कंट्रोल 0 का आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढते हो तो आपको कई बार पेजेस में ऐसे फॉन्ट मिलते होंगे जिनका साइज काफी ज्यादा छोटा होता होगा। तो दोस्तों, जिन लोगों को पता है वो लोग उस पेज का साइज बड़ा कर देते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनके लिए बता देता हूँ कि अगर आप कंट्रोल और प्लस वाली की दबाते हैं तो आपके उस पेज का साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इसमें काफी ज्यादा आलस आता है तो मैं उन लोगों के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, जो कंट्रोल की होती है आपको उसे दबाए रखना है, और फिर जो आपके माउस में स्क्रॉल बटन होता है जिससे आप पेज को ऊपर नीचे करते हो, आपको उसे कंट्रोल दबाते हुए ऊपर की तरफ उस बटन को घुमाना है, जिसके बाद आपको वो पेज बड़ा हो जाएगा। और अगर आपको पेज को छोटा करना है तो आपको उस व्हील को नीचे की तरफ घुमाना होगा। और दोस्तों, जब आपका काम खत्म हो जाए तो फिर आपको कंट्रोल 0 दबाना है, जिसके बाद आपका वो पेज अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। और दोस्तों, अगर आप किसी पेज को काफी देर से स्क्रॉल कर रहे हैं और फिर अर्जेंटली आपको किसी पेज के सबसे टॉप में जाना है, तो आपको सिंपली उसके लिए करना कि आपको उसके लिए होम की प्रेस करनी है, जिसके दबाते ही आप उस पेज के सबसे टॉप में पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी पेज के सबसे लास्ट में जाना है तो आपको सिंपली उसके लिए प्रेस करना है एंड की। तो दोस्तों, आई थिंक आपको ये चीज पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप किसी चीज को सर्च कर रहे हैं और आपको ये पता है कि आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना है, मतलब कि आपको उस वेबसाइट का नाम पता है। तो जैसे दोस्तों, मैं एग्जांपल लेता हूँ यूट्यूब का। तो आपको पता है कि आपको यूट्यूब पे जाना है, तो आप सिंपली यहाँ पे यूट्यूब टाइप करेंगे और फिर यूट्यूब को टाइप करने के बाद जो आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे, आप फिर उस लिंक पे क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस है, जिसके लिए कई लोग वो उस वेबसाइट के नाम के आगे www और पीछे .com या फिर .in लगा देते हैं, जिसके बाद डायरेक्टली वो वेबसाइट खुल जाती है। लेकिन दोस्तों, ये भी काफी लंबा है। तो दोस्तों, आपको इस प्रोसेस को छोटा करने के लिए सिंपली करना क्या है, आप जब भी उस वेबसाइट का नाम डालते हैं तो आप उस वेबसाइट को सर्च करने के लिए एंटर दबाते हैं। लेकिन अगर आप एंटर ना दबा के कंट्रोल प्लस एंटर दबाएं तो भी आपकी वो वेबसाइट खुल जाएगी बिना टाइम वेस्ट करे। और दोस्तों, कई बार हमको किसी वेबसाइट के पेज पे कोई वर्ड सर्च करना होता है तो हम उसके लिए उस वर्ड को खुद से ढूंढने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कंट्रोल F दबाते हैं तो कंट्रोल F दबाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा, जिसके अंदर आप जो भी नाम या फिर वर्ड डालेंगे वो आपके लिए उस वर्ड को हाईलाइट कर देगा, कुछ इस तरह। तो चलिए दोस्तों, अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने कोई भी टैब खोल रखा है तो आप उस टैब को बंद करने के लिए क्रॉस वाला बटन दबाते हो, और अगर आपको ये कीबोर्ड से करना है तो आपको कंट्रोल प्लस W दबाना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये काफी क्विकली करना चाहते हो तो आपके जो माउस में जो स्क्रॉल की होती है जिससे कि आप पेज को अप डाउन करते हो, जिस टैब को आप बंद करना चाहते हो, आपको सिंपली कर्सर उस पर ले जाना है और आपको जो स्क्रॉल की होती है उससे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको टैब बंद हो जाएगा। और अगर आपने कोई टैब गलती से बंद कर दिया तो आपको उसे वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T दबाना है, जिसके बाद आपका वो बंद हुआ टैब वापस से खुल जाएगा। तो दोस्तों, जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कितने सारे तरीकों से एक लिंक को दूसरे टैब में खोल सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देख रखी तो उस वीडियो को जरूर देखना, मैंने उस वीडियो को आई बटन में डाल रखा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाह रहे हो कि वो लिंक दूसरे विंडो में खुल जाए, बिल्कुल उस विंडो से अलग, तो उसके लिए जब आप लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो क्लिक करते समय आपको शिफ्ट को दबा के रखना है, जिसके बाद आपको वो लिंक दूसरे विंडो में खुल जाएगा। और दोस्तों, या फिर आपने कोई पहले से कोई टैब खोल के रखा है तो आपको उस टैब को दूसरी विंडो में लाने के लिए उस टैब पर लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और उसे कुछ इस तरह नीचे ड्रैग करना है।
और फिर आपको वो लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है, जिसके बाद आपको वो टैब दूसरी विंडो में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपने कोई गलती से टैब को दूसरी विंडो में लेके आ गए हैं और फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका वो टैब वापस अपनी जगह पे चला जाए, तो आपको इसके लिए सिंपली करना क्या है, आपको फिर से कर्सर को उस टैब पे ले जाना है और लेफ्ट क्लिक दबाते हुए उसे ड्रैग करना है। और जब आप उसे ड्रैग कर रहे हो तो आपको एस्केप की दबानी है, जिसके बाद वो फिर से अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार इन सबके पीछे जो बैकग्राउंड में हमारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल लीजिए, आपको अपने लिए कोई शूज चाहिए, तो आपने गूगल में सर्च किया शूज के बारे में, जिसके बाद ये गूगल पहचान जाता है कि आपको शूज की रिक्वायरमेंट है। जब आप अपने लिए जूते सर्च कर लेंगे और फिर उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, तो फिर गूगल आपको शूज की एडवर्टीजमेंट ज्यादा दिखाने लगेगा, जिसके बाद आपको बार बार शूज की ऐड दिखाई जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना है, जिसको दबाने के बाद आपका वो सारा डेटा गूगल के पास से चला जाएगा और फिर वो आपको एड्स नहीं दिखाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं लास्ट में एक आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद गूगल आपको खुद से कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस या फिर पैराग्राफ पढ़ के सुनाएगा, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको जो भी टेक्स्ट ट्रांसलेट करना है आपको पहले उसे कॉपी करना है, फिर उसके बाद आपको दूसरा टैब ओपन करना है और फिर उस टैब में लिखना है इंग्लिश टू हिंदी, जिसको सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। और इस तरफ जहां पर इंग्लिश लिखा है वहां पर आपको वो लाइन पेस्ट कर देनी है जो कि आपने कॉपी की थी, और पेस्ट करते ही आपके सामने उस सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि गूगल उसको बोल के दिखाए, तो जहां पर जो हिंदी का सेंटेंस आया है उसके नीचे एक स्पीकर का साइन होगा, जिसको दबाने के बाद गूगल आपको उसे पढ़ के सुनाएगा। हाय सब लोग, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको आज से पहले ये बातें पता थी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और दोस्तों अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को इन सभी जगह पे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, ताकि आपको रोज ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों जिन्होंने अब तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो वो वाले लोग ये वाली वीडियो देख सकते हैं, या फिर ये वाली देख लो, मर्जी आपकी है।